हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बीरमदेव जालोर के शासक व अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा के प्रेम कथा के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। जालोर के शासक बीरमदेव के बारे में कहा जाता था कि आब फटे धड़ उलटे कठे बगतरा कोर, शीश कटे धड़ लड़े जद छूटे जालोर। बहुत ही शक्तिशाली और पराक्रमी थे बीरमदेव। कैसे बीरमदेव के प्यार में फंसी थी फिरोजा। आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा। अलाउद्दीन खिलजी को भारत के सबसे क्रूर और नरसिंह मुस्लिम हमलावरों में से एक माना जाता है, जिसने भारत के कई राज्यों में न केवल लूटपाट और नरसंहार किए बल्कि कई मंदिरों को ध्वस्त किया। अलाउद्दीन का सबसे अधिक नरसन अभियान गुजरात का माना जाता है, जिसने उसने सोमनाथ मंदिर को लूटकर सोमनाथ का मंदिर ध्वस्त किया था। लेकिन अलाउद्दीन की रातों की नींद तब गायब हो गई थी जब उसे पता चला कि उसकी बेटी फिरोजा एक राजपूत योद्धा महाराज कानड़देव के पुत्र बीरमदेव से प्रेम करती है। इसलिए अलाउद्दीन ने कानड़देव के राज्य को नष्ट करने की योजना बनाई। फिरोजा बीरमदेव के प्रेम कहानी का प्रारंभ अपने गुजरात अभियान में सोमनाथ मंदिर ध्वस्त करने के बाद खिलजी की मुस्लिम सेना जालोर राज्य से जा रही थी, जहां राजा कानड़देव का शासक था। जालोर की सेना ने मुस्लिम सेना पर धावा बोल दिया और खिलजी की सेना हार गई। इसके बाद एनुल मुल्क सुल्तान ने संधि करके कानड़देव को दिल्ली आने का न्योता दिया था। राजा कानड़देव के पुत्र बीरमदेव को दिल्ली के दरबार में देखकर खिलजी की पुत्री फिरोजा उन पर फिदा हो गई थी और उन्हें प्रेम करने लगी थी। राजकुमारी फिरोजा बीरमदेव पर इस कदर फिदा हो गई थी कि वो मन ही मन उन्हें अपना पति मानने लग गई थी। बीरमदेव जब दिल्ली के दरबार में प्राय जाया करते थे, एक दिन फिरोजा ने बीरमदेव के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। पर बीरमदेव एक राजपूत थे और फिरोजा मुसलमान। उसके बावजूद शहजादी ने किसी भी कीमत पर बीरमदेव से विवाह करने तथा अपनाने की जिद पकड़ ली थी। शहजादी ने कहा, बीरमदेव के लिए वर वरु तो बीरमदेव, ना तो रहूंगी अकन कुंवारी। शहजादी का हट सुनकर दिल्ली दरबार में कोहराम मच गया। काफी सोच विचार के बाद अपना राजनीतिक फायदा देख बादशाह खिलजी इसके लिए तैयार हुआ। शादी का प्रस्ताव जालोर दुर्ग पहुंचाया गया, परंतु बीरमदेव ने यह प्रस्ताव ये कहते मानने से इनकार कर दिया कि मामा लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, जो मैं परणु तुर्कनी तो पश्चिम उगे भान। अर्थात मेरे मामा भाटी वंश से है और मैं खुद क्षत्रिय चौहान वंश से हूँ, और एक तुर्कनी से शादी कैसे करूँ, मेरा वंश अपवित्र हो जाएगा। ऐसा तभी संभव है जब सूरज पश्चिम से उगने लगेगा। ये सुनते ही खिलजी आग बबूला हो गया। उसने दिल्ली पहुंचते ही जालोर के विरुद्ध बड़े ही विशाल युद्ध की घोषणा कर दी थी। खिलजी का जालोर पर आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली लौटते ही एक विशाल सेना लेकर जालोर के किले की घेराबंदी कर दी। अलाउद्दीन इससे पहले सोमनाथ के युद्ध के बाद जालोर से हार चुका था। तब उसे सोमनाथ मंदिर की लूट का माल और शिवलिंग वापस देना पड़ा था। इसलिए उसने इस युद्ध में जालोर के राजा कानड़देव से बदला लेने की ठान ली थी। 1 वर्ष तक खिलजी की सेना जालोर को घेरकर बैठी रही, मौके का इंतजार करती रही, पर खिलजी की सेना को बार बार असफल होना पड़ा। तो अलाउद्दीन ने एक दैया राजपूत को लालच देकर किले में घुसने का षड्यंत्र रचा। किले में गुप्त मार्ग से सेना घुसने लगी तो राजपूतों ने भी सामना आकर
साकरा रणभूमि में बलिदान करने का मन बना लिया। खिलजी की 1 लाख की फौज के सामने 22 वर्षीय विरमदेव के नेतृत्व में 15,000 राजपूत युद्ध भूमि में कूद पड़े और पूरी शक्ति से लड़ते रहे, पर अंत में वो हार गए और विरमदेव को पकड़ लिया गया। पकड़कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था। उसका सिर थाली में रखकर जब फिरोजा के सामने रखा गया तो फिरोजा ने उससे फिर विवाह का प्रस्ताव रखा, तो सिर अपने आप थाली से पलट गया, नीचे गिर गया। शहजादी अपने प्रण पर अड़िग थी, इसलिए वो विरमदेव का सिर लेकर यमुना नदी में कूदकर सती हो गई। एक तुर्क मुस्लिम राजकुमारी एक हिंदू राजकुमार के लिए इतना पागल थी, उसने यमुना में कूदकर अपनी जान दे दी और विरमदेव के साथ सती हो गई थी। मैं मान रहा हूं कि ऐतिहासिक तथ्यों को न झुटलाया जा सकता है, न ही उनसे मुंह फेरा जा सकता है। इसका अर्थ कदाचित भी नहीं हो सकता कि उन तथ्यों को अनावश्यक फिर से जीवित किया जाए। इतिहास के पन्नों में कई विलुप्त प्राण ये ऐसे तथ्य हो चुके हैं। सत्य तो सत्य है, इन्हें कोई इनकार भी नहीं कर सकता है, क्योंकि सभी एक ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। बताया जाता है कि देवल रानी महारानी कर्णवती और रामचंद्र देव की बेटी थी, लेकिन अलाउद्दीन कर्णवती से जबरदस्ती विवाह कर लिया था। अलाउद्दीन ने उनकी बेटी का नाम देवल रानी, जिसके ऊपर से अमीर खुसरो ने पूरा ग्रंथ लिखा था, आशिका। आशिका का मतलब वो बहुत ही सुंदर थी। यही फिरोजा व इसके पिता की प्रेम कहानी थी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।